आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि किस तरह के व्यक्तित्व व स्वभाव वाले होते हैं ये लोग। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि चंद्रमा जब तुला राशि में बैठ जाता है तो किस तरह से इनकी मन की स्थिति को प्रभावित करता है। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी तुला राशि वालों के लिए लकी ईयर्स, लकी डेज और लकी कलर्स। वीडियो के अंत में तुला राशि वालों के लिए मैं उपाय जरूर बताऊंगी, वो आपको अपने जीवन भर करते रहने चाहिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आकाश में थोड़ा इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। आकाश में देखने पर ये कॉन्स्टेलेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब चंद्रमा इस कॉन्स्टेलेशन से होकर के गुजरता है तो इसे हमारे वैदिक ज्योतिष में तुला राशि का नाम दिया गया है। राशियों का नाम तारा मंडल के समूह से बनने वाली आकृति के अनुसार ही रखा गया है। यहाँ पर तारा मंडल का जो समूह आप देख रहे हैं, इससे बनने वाली आकृति कुछ तुला जैसी दिखाई देती है, तो इसीलिए इसे तुला राशि का नाम दिया गया है। तुला राशि का तारा मंडल पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तुला राशि का तारा मंडल पूर्व में वृश्चिक राशि और पश्चिम में कन्या राशि के मध्य में स्थित है। तुला राशि की सबसे बड़ी खासियत वो ये कि आप बाकी की सभी राशियों को देखिए, सभी राशियों के सिंबल देखिए सभी राशियों के जो सिंबल हैं वो लिविंग क्रिएचर्स को दर्शाते हैं। केवल एकमात्र तुला राशि ही ऐसी है जो किसी ऑब्जेक्ट को दर्शाती है। तो यहीं से ही बात निकल कर आती है, वो क्या, वो ये कि तुला राशि वाले लोग ऑब्जेक्टिव होते हैं। 12 राशियों में से तुला राशि 7वें नंबर पर आती है और आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में और तुला राशि में बैठे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा ही तो है जो हमारी मन की स्थिति को बताता है। जैसे चंद्रमा अगर मेष राशि में बढ़ जाता है तो ये आपको एग्रेसिव बना देगा, वृषभ राशि में बढ़ जाता है तो ये आपकी बोली को मीठा कर देगा। चंद्रमा अगर मिथुन राशि में बढ़ जाता है तो आपका मन चंचल कर देगा। चंद्रमा अगर कर्क राशि में बढ़ जाता है तो आपको इमोशनलिस्ट बना देगा। चंद्रमा अगर सिंह राशि में बढ़ जाता है तो आपके लिए मान सम्मान बहुत मायने रखेगा। चंद्रमा अगर कन्या राशि में बढ़ जाता है तो आपको ओवर थिंकर बना देगा, आपको डीप थिंकर बना देगा। यही चंद्रमा अगर तुला राशि में बढ़ जाता है तो कोशिश करो कि इतना कि कोई तुमसे ना रूठे, अपनों का साथ जिंदगी भर ना टूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। ये तुला राशि वालों पर बहुत अच्छे से सूट करती है। तुला राशि वालों के लिए लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से ही उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होती है। तुला राशि वालों के लिए जस्टिस, हार्मनी, बैलेंस, ये 3 वर्ड इन पर बहुत अच्छे से सूट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर परिवार के साथ कोई बात हो जाती है, रिश्ते में कोई बात हो जाती है, फ्रेंड सर्कल में कोई बात हो जाती है, तो उस मसले को सुलझाने के लिए पहले तो हिम्मत इकट्ठी करते हैं और फिर सोचते हैं कि कैसे इस मसले को शांति से बैठ करके सुलझाया जाए। इस पर इनका ध्यान रहता है, क्योंकि तुला राशि वाले लोगों को शोर शराबा, तेज बोलना, चिल्ला कर बोलना, लड़ाई झगड़े, ये सब इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुला राशि वाले लोगों से आपका झगड़ा हो जाता है तो जब तक आप शांति से बैठ करके उस मसले को सुलझाने की नहीं सोचेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ सकते आपसे बात करने। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि इन लोगों को लाइफ में हर जगह से बैलेंस चाहिए होता है, चाहे वो परिवार को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे को लेकर के, या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन। हर जगह से इनको लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है। कहीं से भी अगर पलड़ा ऊपर नीचे हुआ तो वो इनके जो मेंटल पीस है वो वहाँ जा करके लगता है, इनके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने लगता है। जो इनका जो पेशेंस लेवल है ना वो बहुत गजब का होता है। तुला राशि वाले लोगों में जितना पेशेंस लेवल होता है ना, उतना आप किसी भी राशि को उठा करके देख लीजिए, किसी भी राशि में आपको वो पेशेंस लेवल, हाँ एक मीन राशि की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ एक तुला राशि वाले लोगों का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस चंद्रमा पर, जो तुला राशि में जो चंद्रमा बैठा है, अगर उस पर मंगल, सूर्य और केतु इन तीनों की दृष्टि ना पड़े तो आप देखेंगे कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी इन लोगों में गुस्से पर कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है ना वो बहुत गजब की होती है। कि तुला राशि का जो सिंबल है वो तराजू है। अब तराजू का काम है तोल मोल के बोलना, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि किसने मेरे लिए क्या किया, कितना किया, है ना। ऐसा सच है ना कि किसने मेरे लिए क्या किया, कितना किया, वो देख करके आप चलते हैं। आप दूसरों को परखने में माहिर होते हैं कि आप दूसरे की चाल देखने लगते हैं कि किस तरह से अगला चल रहा है। चाल वो नहीं कि कोई पैदल चल रहा है, चाल वो कि कोई किस तरह से आपसे
व्यवहार कर रहा है, इस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो तोल मोल करके चलने वाले होते हैं तुला राशि वाले लोग। अगर जॉब करते हैं तो देखिए तुला राशि वालों की जो क्वालिटी है वो है सोशल स्किल्स। इनका जो सामाजिक व्यवहार है, उस सामाजिक व्यवहार के चलते ये अपने कॉलीग्स के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और फिर अपनी मीठी बोली और व्यवहार कुशलता के चलते धीरे धीरे ये अपनी मित्र मंडली का भी विस्तार कर लेते हैं। तुला राशि वालों की लव लाइफ की अगर बात करें तो प्यार में अगर इनका दिल टूट गया ना तो इनके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिब्रा, LIBRA, लव, इमेजिनेटिव, ब्यूटी, रोमांटिक और आर्टिस्टिक, ये सारे वर्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे से सूट करते हैं। इनके ऊपर ये वर्ड्स इनके लिए ही बने हैं। तुला राशि वाले लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं। ये अपने लाइफ पार्टनर को बहुत सारी खुशियां देते हैं जो इनके पार्टनर को पसंद होता है और साथ ही एक्सपेक्टेशन भी करते हैं, क्योंकि देखिए बैलेंस है। अगर इतना किया है तो इतना मिलना भी चाहिए। तो इनकी जो तुला राशि वालों की अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि उतना ही केयर, उतना ही प्यार इन्हें अपने पार्टनर से भी मिले। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तुला राशि का जो एलिमेंट है वो वायु तत्व है। वायु तत्व की राशि होने की वजह से इनके दिमाग में अच्छे बुरे ख्याल विचार वो हवा के बेग की तरह आते जाते रहते हैं। तुला राशि वाले लोग फ्लेक्सिबल नेचर के भी होते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से ये लोग मौका देख करके समझौता करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि तुला राशि वाले लोग डिप्लोमेटिक, कॉम्पैशनेट और कॉम्प्रोमाइज करने वाले होते हैं। ये तुला राशि वाले लोग मूडी नेचर के होते हैं। अगर आप तुला राशि वाले लोगों से मिलना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको उनका मूड चेक करना होगा कि क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, नहीं तो आपको वेट करना पड़ सकता है। अब तुला राशि एक चर राशि है, जिसका मतलब होता है चलायमान। आपके मन में विचार चलते रहते हैं या आपको घूमने फिरने का भी बहुत शौक हो सकता है। इस राशि पर किस ग्रह का अधिकार है, अब इसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक आचार्य जिन्होंने हजारों वर्षों की घोर साधना और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और मृत संजीवनी विद्या हासिल की, जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी इस विद्या का प्रयोग देव संग्राम के युद्ध में राक्षसों को जीवित करने में किया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने कद को ऊंचा किया और उस आचार्य को निकल गए। जब उन्हें कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने भगवान शिव के पेट में ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। हजारों वर्षों से की गई इस तपस्या को देखकर भगवान शिव ने कहा कि ये विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ये मेरी ही आराधना कर रहा है। उसे अपने पेट से बाहर निकाला और बोले कि तुम्हारे द्वारा की गई हजारों वर्षों की तपस्या को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज से तुम केवल एक छोटे से नाम से नहीं, शुक्राचार्य के नाम से जाने जाओगे और नवग्रहों में तुम्हें शुक्र के नाम से जाना जाएगा। शुक्राचार्य जी बहुत अच्छी कूटनीतिज्ञ भी थे। तो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों में जो ये कूटनीति आपको देखने को मिलती है वो इन्हें अपने पूर्वजों से ही मिली है। लव, मनी, ब्यूटी, हार्मोनियस इन लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, ब्रांडेड क्लोथ्स, महंगी गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, महंगे कपड़े, ब्यूटी, अट्रैक्टिव फिजिक्स, सोशल स्किल्स, ये सब हमें शुक्र ग्रह से मिलते हैं। और कुंडली में अगर शुक्र ग्रह मजबूत है तो तुला राशि वालों को शुक्र ग्रह से संबंधित ये सारी चीजें मिलती हैं जो शुक्र देवता देने का सामर्थ्य रखते हैं। फैशन में इनका बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट होता है। पहले तो खुद के कपड़े खुद ने क्या पहन रखे हैं, फिर दूसरे के ऊपर, दूसरे का ड्रेसिंग सेंस किस तरह से, दूसरे के ड्रेसिंग सेंस पर इनका बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। इसके साथ ही सेलिब्रिटीज के कपड़े, उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किस तरह से पहन रखे हैं, पूरा ट्रेंड और फैशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही तो तुला राशि है। तुला राशि का काम फैशन और ट्रेंड को दर्शाता है। ये क्वालिटी इनके अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगी। डांस और म्यूजिक के बिना मैं तुला राशि वालों के बारे में बात न करूं तो कैसे पार पड़ेगी। कहते हैं ना कि आपकी किसके बिना पार पड़ सकती है या किसके बिना पार नहीं पड़ सकती, तो तुला राशि वालों की म्यूजिक के बिना पार नहीं पड़ सकती। डांस तो इनकी रग रग में है, बस म्यूजिक चलना ऑन है, राइट? अगर ऐसा है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तुला राशि वालों के लिए लकी डेज फ्राइडे, सैटरडे और वेडनेसडे। लकी ईयर्स 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60। इनके लिए लकी कलर जो बनता है वो है व्हाइट कलर। आप चाहे तो अपने पर्स में या वॉलेट में व्हाइट हैंकी भी रख सकते हैं। आपके लिए जो बेस्ट कंपैटिबल साइंस हैं वो हैं जेमिनी और एक्वेरियस। आपकी इन राशि वाले लोगों के साथ अच्छी जमेगी। इसी के साथ
मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।